A growing middle class. A growing मिडिल क्लास. अब मिडिल क्लास का जन्म कैसे हुआ? फ्रेंच सोसाइटी में मिडिल क्लास का जन्म कहाँ से हुआ? तो हम लोग ने देखा कि भाई थर्ड स्टेट जो था, जो पीजेंट और फार्मर्स जो थे या वर्कर्स वगैरह, वो पेड करते थे, टैक्सेस वगैरह पे कर रहे थे. ठीक है, टैक्स जो बढ़ा, टैक्स जो इंक्रीज़ हुआ, वो यही पे कर रहे थे. ठीक. अब इन्हीं के बीच में, याद रखिएगा, इन्हीं के बीच में जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड पर्सन थे, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू कर दी. ठीक है, उन्होंने लोगों को बताने लगे, एजुकेटेड पर्सन या जो छोटे मोटे व्यापारी थे, स्मॉल बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने अपनी डिमांड्स को लोगों के बीच में रखने लगे. वो इन चीज़ों को, जो प्रिविलेज था, जो जन्म से मिल रहा था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को जो जन्म से प्रिविलेजिंग मिल रही थी, वो उनके अगेंस्ट रहे. उन्होंने अपने लिए, इन्हीं के बीच में, ये नोबल पर्सन्स और एजुकेटेड पर्सन ने अपने लिए आवाज़ उठाई कि भाई हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए. ठीक है, हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए. ठीक है, और इनके साथ में जो इनके फिलोसफर्स हैं, जॉन लॉक और जैन जैकब रूसी. जॉन लॉक और जैन जैकब रूसी, इन्होंने अपने पुस्तक में, अपने बुक्स में इनके बारे में भी लिखा है. जहाँ एक और, याद रखिएगा, जैन लॉक ने यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्चिकल के बारे में, यानी राजा के जो पावर थी, एब्सोल्यूट पावर था, उनके बारे में लिखा. ठीक है, उनके बारे में वो बताते हैं. और रूसी क्या है, सोशल बेस्ड पे आइडिया बताते हैं. जॉन लॉक का क्या था, उसने क्या बताया, एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग. ठीक है, और रूसी के द्वारा, ठीक है, जैन जैकब रूसी के द्वारा हम लोगों को क्या पता चलता है, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट किस पे बेस्ड है, लोगों के आइडिया, बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट between people and their representatives. ठीक है, यानी एक तरह से इन्होंने मोनार्चिकल सिस्टम को बताया और इन्होंने रिपब्लिकन, यानी जो आज का मॉडर्नाइजेशन डेमोक्रेसी, उनको इन्होंने बताया. ठीक है, इसमें एक और आते हैं मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने पूरी तरह से इनकी जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, पूरी तरह से डेमोक्रेसी पे बेस्ड थी. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की जो पावर है वो क्या है आज के डेट में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पे डिवाइड है. तो इन तीनों ने इन्हीं चीज़ों को बताया. जॉन लॉक ने एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग, रूसी ने रिपब्लिक, यानी जनता की पावर को बताया कि जो भी गवर्नमेंट चुनी जाए वो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुनी जाए. और मॉन्टेस्क्यू ने क्या बताया,
मॉन्टेस्क्यू ने क्या बताया कि गवर्नमेंट की जो पावर है, गवर्नमेंट की पावर क्या है, वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में बटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये, यानी जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड है उसी पे होनी चाहिए। ठीक है, और ये आइडिया कैसे लोगों तक जाता था, तो आज के डेट में हम लोग अभी भी नोटिस करते हैं कि लोग ज़्यादातर न्यूज़पेपर के माध्यम पे या ड्रामा के माध्यम से या कॉमिक के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग भले ही न्यूज़ पे उतना कंसंट्रेट नहीं करते हो, लेकिन पहले लोग क्या है, न्यूज़ के द्वारा, बुक्स के द्वारा, या कॉफ़ी शॉप में अपनी बातों को, जहाँ पे लोगों की संख्या भीड़ इकट्ठा होती थी, वो अपनी बातों को रखते थे ताकि इन चीज़ों के बारे में बताया जा सके। ठीक है, तो कहाँ कहाँ, तो पहला था कॉफ़ी शॉप पे, ये अपनी बातों को वहाँ पे बताते थे, स्प्रेड करते थे। कैसे स्प्रेड होता था, तो बुक्स एंड न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती थी। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या हुआ कि एक चीज़ और भी था कि जो बहुत सारे लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो कॉफ़ी शॉप पे जहाँ बैठते थे, वहाँ कुछ पढ़े लिखे लोगों के द्वारा वो बातें स्प्रेड हो जाती थी। ठीक है, वो ये पता चल जाता था कि भाई लुइस 16 जो उनका राजा है, वो किस तरह के टैक्सेस ले रहा है, हमसे क्या क्या चीज़ों पर टैक्सेस ले रहा है, और वो किस तरह के प्रिविलेज सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो इससे लोग उनके अगेंस्ट होने लगे, उनसे नाराज़ भी होने लगे। ठीक है, तो यहीं से अब रिवॉल्यूशन और भी तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसको हम लोग एक तरह से क्या पढ़ते हैं, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब जो मोनार्चिकल सिस्टम था, यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे था, क्योंकि लुइस 16 ने जो टैक्सेस लगाने शुरू किए, उसको जनता पेड करने से मना कर दी। लुइस 16 ने जो टैक्सेस लगाने शुरू किए, न्यू टैक्सेस जो इंक्रीज किया, उस पर जनता ने मना कर दिया। और जनता अब क्या करने लगे, एक मीटिंग की डिमांड करने लगे कि भाई हम राजा के साथ में एक मीटिंग करना चाहते हैं। और ये मीटिंग कहाँ हुआ, असेंबली में हुई। हालांकि जो टैक्सेस जो पारित हुआ था 5 मई को 1789 में, एक प्रपोज़ल पारित हुआ न्यू टैक्सेस पे। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। किसके, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और थर्ड स्टेट्स के कितने थे, 600। ठीक, और यहाँ पे ये प्रपोज़ल पारित हुआ था, न्यू टैक्सेस को लेके एक प्रपोज़ल लागू किया जाना था। तो ये जो मीटिंग हुई, ठीक है, वर्सलाइज में ये जो मीटिंग हुई, कहाँ हुई, वर्सलाइज में जो मीटिंग हुई, जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 मेंबर्स थे। ठीक है, हर एक के 3 मेंबर्स थे। ठीक, और केवल थर्ड स्टेट के कितने थे, 600 मेंबर्स। यहाँ पे क्या था कि ये थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने जितनी भी डिमांड्स थी, वो सभी एक लेटर्स में लिख कर आए। ठीक है, 40,000 लेटर्स में उन्होंने अपनी डिमांड्स को, अपनी चीज़ों को लिखा।
और यहाँ पर लेकिन यहाँ का ये सक्सेस नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि यहाँ पर इनकी वोटिंग की पावर क्या थी, हर एक व्यक्ति को वन मैन या ईच मैन ईच वोट, ठीक है, ये लिखते हैं, ईच मैन ईच वोट, ठीक। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में क्या था, ईच मैन ईच वोट, जबकि थर्ड स्टेट में था कि टोटल को मिलाकर एक वोट था, यानी 600 मैन्स इक्वल टू 1 वोट, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक इनके साथ में क्या थी, एक पार्शियलिटी थी, क्योंकि फिर से सुप्रीम अथॉरिटी किनके हाथ में चला जाता, तो लुइस फर्स्ट और सेकंड के हाथ में। तो इन्होंने उनके प्रपोज़ल को, यानी लुइस 16 के जो प्रपोज़ल को मानने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। थर्ड स्टेट ने उनके प्रपोज़ल को मानने से मना कर दिया और वो वहाँ से निकल गए, बाहर निकल गए। अब वापस से 20 जून को एक हुआ था 5 मई को न्यू प्रपोज़ल के लिए। अब दोबारा क्या हुआ, 20 जून को ये प्रपोज़ल रखा गया फिर से, और ये कहाँ पे, टेनिस कोर्ट में। इसमें भी क्या था कि टेनिस कोर्ट के दोनों तरफ, यहाँ 300 फर्स्ट स्टेट के लोग थे, यहाँ 300 सेकंड स्टेट के लोग थे, ठीक है। और इनके चारों ओर ये बैठे हुए थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग क्या थे, बैठे हुए थे, और इनके चारों ओर थर्ड स्टेट के लोग थे जो खड़े थे, थर्ड स्टेट के लोग खड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक टेनिस कोर्ट में, वार्सलाई के एक टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट में मीटिंग की। यहाँ पे जो इनके लीडर थे थर्ड स्टेट के, कहा जाता है मेराबिक और एबेसियस, ठीक है, ये इनके लीडर के नाम पे थे। तो ये सोसाइटी ने अपनी बातों को, एबेसियस ने ही थर्ड स्टेट के बारे में लिखा है, याद रखिएगा, थर्ड स्टेट के बारे में इसी ने बताया। और ये थर्ड स्टेट किस तरह से सफ़र कर रहा था, लोगों को इसी के द्वारा एक्चुअली पता भी चला। यहाँ पर एक नेशनल असेंबली की बैठक हुई, जिसमें फ्रांस की सुप्रीम अथॉरिटीज़ को यह कहा जाना है, यानी लुइस 16 को लोगों ने यह डिमांड की कि भाई आप अपनी अथॉरिटीज़ को लोगों तक दे दें। रीज़न क्या था कि अत्यधिक ठंडा पड़ने के कारण, ज़्यादातर ठंड होने के कारण फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हो गई, ठंड के कारण क्या हो गया, फसल बर्बाद हो गई, बैड हार्वेस्टिंग ड्यू टू द हार्श विंटर, ठीक है, हार्श विंटर के कारण फसल बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर फसल जब बर्बाद हुई तो फूड प्राइस क्या हो गया, हाई हो गया, फूड प्राइस तेज़ी से बढ़ गया, डिमांड्स कम हो गई, इसकी फूड सप्लाई की डिमांड्स क्या हो गई, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, और डिमांड्स हाई हो गए, डिमांड हाई हो गई, सप्लाई कम हो गई, ठीक है। तो जिसके कारण लोगों ने बेकरी में जाकर वहाँ पर लाइन लगानी शुरू कर दी, ठीक, बेकरी में लाइन लगानी शुरू कर दी और डिमांड्स करने लगे। कई जगहों पे तो क्या हो गया कि 14